दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 2011 में कट ऑफ क्या रही थी, 2016 में क्या रही थी और 2021 में कट ऑफ क्या रह सकती है, या रनिंग के लिए कितना स्कोर सेफ रहेगा, रनिंग कब तक होगी। बहुत सारे बच्चों का ये वाला डाउट भी है। तो अभी आज इन सबको लेने वाला हूं मैं। आपको अगर मुझसे कोई डायरेक्ट बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल सरकारी नौकरी क्लिनिक पर फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ से मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वहाँ जाके फॉलो करिएगा, देन मैसेज करिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जो बच्चे मुझसे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी के लिए पूछ रहे थे ना कि सर क्या कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो भाई ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। 2022 में 26,000 वैकेंसी हैं अभी इसकी 2022 में। तो भाई इसमें तैयारी के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बुक है भाई। इसमें 3,000 से ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं और ऊपर से इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी दे रखे हैं, ठीक है। और भाई इसके जो बता दूं ना कि जो इसका मतलब सिलेबस है बिल्कुल पूरा सिलेक्टेड सिलेबस है, जिसमें आप अपनी जो तैयारी को 100% पूरा कर सकते हो, ठीक है। भाई देखो, अगर आप इस बुक को लेते हैं ना तो वाकई में आप अपनी जो तैयारी को मजबूत करेंगे। और चक्षु पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिससे आप अपनी तैयारी को 100% तक जो है पूरा कर सकते हो और मजबूती से जो है आप मतलब 26,000 वाली वैकेंसी में जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हो। आप यहाँ देखोगे तो सिलेबस को कितने अच्छे से यहाँ डिफाइन करा गया है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पर आप पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से बताया गया है। देखो, आप देखोगे तो बिल्कुल सिलेक्टेड सिलेबस है जो 100% यूपी पुलिस में पूछा जाता है। अब मैं बात करूंगा कि 2011 के बारे में, ठीक है बच्चों। तो 2011 में क्या हुआ था, देखो बच्चों, यहाँ पर ये वैकेंसी थी, ठीक है। ये केस डाला गया था 2016 में, जिसका मतलब ये कोर्ट की रेट है जो मेरे को वेबसाइट पे मिली थी, तो मैंने वहाँ से ये निकाला है क्योंकि वहाँ पर नंबर शो करने के लिए कुछ करा गया था, ठीक है भाई। तो इनकी जो कट ऑफ क्या रही थी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी कट ऑफ रही थी 2011 में 3698 वैकेंसी थी इनकी, ठीक है। 3698 वैकेंसी थी, जिसमें जो पुरुषों का सिलेक्शन हुआ था ना, पुरुषों के जो मतलब आप देखोगे कितनी हाई कट ऑफ थी। अब यहाँ पे चक्कर क्या था, यहाँ पे दो पेपर थे, प्री और मेंस। प्री और मेंस करके दो पेपर थे यहाँ पर 2011 में। और ये वाइटनर को लेके जो है जेल मतलब कोर्ट में चली गई थी जो वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पर जो है पुरुषों की मेरिट गई थी, देखोगे आप 327 नंबर। जर्नल में जो भूतपूर्व सैनिक था उसकी 271, जर्नल में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित थे उनकी 261, महिला की तो 239। अब यहाँ से 2021 वाला बच्चा ये ना सोचे कि भाई ये इतनी जाएगी। भाई यहाँ पर क्या था कि आपको सीजीएल की तरह पहले प्री देना है। प्री में जो क्लियर करेंगे बच्चे वो फिर मेंस में बैठेंगे। जैसे आपने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में करा, पीईटी में आपने एक मतलब क्या प्री दिया, पर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक परसेंटाइल बना दिया जाएगा। जैसे 50% के ऊपर वाले सभी मतलब लेखपाल के या लेखपाल को बोल लो या मेंस को बोल लो, वो मेंस है। पर यहाँ पे क्या था, एक ही वैकेंसी के लिए दो पेपर थे, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ से कुछ छट जाते और यहाँ पे आके उनका फाइनल सिलेक्शन होता जो इस पेपर को क्लियर करता। तो ये वहाँ का रिजल्ट था। आप देखोगे कितनी हाई मेरिट थी इसकी, ठीक है। अब मैं बात करूँगा लड़कियों में। देख लीजिएगा आप, यहाँ 239 नंबर पे जो है जर्नल का सिलेक्शन था, 238 पे जो है ओबीसी का था, एससी का 240 पे था। अब यहाँ देखोगे कि 2021 में जो वैकेंसी हैं, 2016 में जो वैकेंसी हैं और 2011 में जो थी, तो एसटी की कट ऑफ आप देख लोगे तो खाली दिखेगी आपको। और लड़के यहाँ भी नहीं थे, ये कट ऑफ कोर्ट में दायर करने की वजह से लगाई गई थी यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब बात करूँगा मैं 2016 की, ठीक है बच्चों। तो 2016 की बात कर दूंगा मैं, तो ये 2016 का जो मैं रिजल्ट आपको दिखाऊंगा अब। तो 2016 में क्या कट ऑफ रही थी वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो बच्चों, ये 2016 का जो रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट में सिलेक्टेड भागीदारी कितनी रही थी, मतलब जर्नल की कितनी थी, ओबीसी की कितनी थी, या एससी एसटी की कितनी थी। तो आप देखोगे 742 लड़के खुल जो है वो जर्नल के सिलेक्ट हुए थे। मतलब पूरे 100% में सिर्फ 34% बच्चा जो था वो कौन था, जर्नल का। ओबीसी वालों ने बहुत अच्छी बाजी मारी थी यहाँ पर। ओबीसी वालों ने 60% से ज़्यादा सीटें कवर करी थी, मतलब एक तरफा ओबीसी वाले थे। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, इनके बच्चे कहेंगे इनका तो भाई सर कोटा है, इनका तो कोटा कम है, ऐसा क्यों हुआ। भाई देखो चक्कर क्या था, इनके में जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा थे तो वो जर्नल में काउंट कर लिया गया। और देन क्या हुआ भाई, जर्नल में काउंट हुआ तो भाई ओबीसी वाले जो है जर्नल में चले गए,
और जो ओबीसी के कोटे से थे वो यहाँ रुक गए, तो दोनों तरफ इन्होंने सीट पे कब्जा किया। तो इसीलिए इनकी वैकेंसी इतनी रही। 117 बच्चे जो एससी के सिलेक्ट हुए थे और एक बच्चा जो है एसटी का सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, ये जो थी मतलब 1354 की सीटें थी पूरी, 1354 की 1354 भर गई थी। और जो कट ऑफ गई थी वो थी 245.34, ये कट ऑफ थी वहाँ पे। ये मैं उसकी बता रहा हूँ जैसे FSSSO है, मतलब ये सिविल पुलिस की नहीं थी, उससे नीचे अग्निशमन द्वितीय की थी शायद ये 245.34 है ना। और ओबीसी में जो ये थी 227.72 थी। ठीक है, अब बात करते हैं 2021 के लहजे से। तो भाई 2021 में क्या था मामला कि यहाँ पर जो सीटें आप देखोगे तो 1354 है, या मतलब यहाँ 1354 है, आप यहाँ देखोगे तो 3 गुना होंगी, यहाँ पे देखोगे तो आपको 3 गुना नज़र आएंगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो भी आपको पता लगेगा, यहाँ से आप देखोगे तो भी पता लगेगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई क्या ये सीटें सारी फुल हो जाएंगी? भाई पिछली बार 2707 जो है, मतलब यूपीएसआई की टोटल वैकेंसी जो थी 3300 थी भाई, उसमें गर्ल्स की थी ना, मैं यहाँ बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इतने ही लड़के सिलेक्ट हुए, तो आप देखोगे कितनी सीट खाली है। तो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या 9534 जो है पूरी वैकेंसी फुल होगी? तो बता दे रहा हूँ भाई, 9534 में से अगर इन्होंने 20,000 बुलाए ना, 20,000 बुलाए तो खाली ये 6,000 दरों भर्ती कर पाएंगे उसमें से। भाई देखो 20,000 में से क्या है, 20,000 में से 3,3500 बच्चे तो वो मान लो जो डीवीपीएसटी में बाहर होंगे। ठीक है, अब जो 2016 की भर्ती क्लियर हुई है भाई, उसके भी तो 1,500 से 2,000 बच्चे होंगे भाई, 1,500 मान लो मैं कह रहा हूँ, तो 4,500 तो यही होगा। मतलब इनको अब 15,000 के समथिंग बच्चों में से जो है इनको डीवीपीएसटी करा के 9,534 दरों का भर्ती करने हैं। और यहाँ पर ये जो है मतलब 3,300 दरों का भर्ती करने के लिए 11,000 बच्चे थे, जब इन्होंने कितने दरोगा भर्ती कर पाए थे 2,200। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लेना। और आज तक कभी दरोगा की भर्ती पूरी नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड है जिसको आप समझिएगा। ठीक है, तो भाई कुछ ऐसी डिटेल थी जो मेरे को आपको बतानी थी, और मुझे लग रहा था इससे बच्चों को जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो मुझे बताना ज़रूरी था। ठीक है भाई, यहाँ लड़कियों की बात करूँगा मैं, तो लड़कियों में सिर्फ एक ही कट ऑफ लगी थी जो गर्ल्स की थी, वो थी 224.58। अब गर्ल्स यहाँ पर सोच रही थी कि सर हमारी कट ऑफ इतनी हाई जाएगी। भाई देख लो ना, अब ये देखो जब प्री और मेंस दोनों थे तब आपकी कट ऑफ कितनी थी। एक चीज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग जो है ना ये विश्वास ही तो नहीं करते हो। जब प्री मेंस दोनों थे, जब बच्चा सिलेक्ट हुआ था तब 239 नंबर पे सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे देखो जी 224 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि मतलब प्री मेंस हो गया तब भी 100 क्वेश्चन पे कट ऑफ नहीं गई। अब ये देखो, मतलब 100 क्वेश्चन पे कट ऑफ नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही भाई? रनिंग ही तो नहीं हो रही थी वहाँ। ऐसा थोड़ी जिसके स्कोर अच्छा है उस पर भी रनिंग नहीं हो रही है। अब वास्तविकता में आइए, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करिए, मैं आपको दिखाऊंगा कितनी लड़कियां ऐसी इन पर रनिंग ही नहीं हो रही है। क्वेश्चन उनके 110 ठीक हैं और उनकी टाइमिंग आ रही है 20 मिनट, 20 मिनट टाइमिंग, समझ रहे हो? तो आप लोग समझ नहीं रहे हो तो मत समझिएगा। अब भाई जो यहाँ पर तीसरा चौथा डाउट था वो ले लेता हूँ मैं, क्या जिसके 80 क्वेश्चन से कम ठीक हैं तो उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा? तो भाई ऐसी आपकी गलतफहमी है। भाई सीधी बात है, नॉर्मलाइजेशन हर बच्चे का होगा, हर बच्चे का नॉर्मलाइजेशन होगा। और इसका डाउट जो है मैं आपको एक आध शायद कल एक वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन जो है कम होगा या नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कम नंबर वालों को होता नहीं है, या जिसने सेक्शनल या मतलब सेक्शनल और ओवरऑल क्लियर नहीं कराया उसका नहीं होता है। तो उन सभी का नॉर्मलाइजेशन होगा, चाहे आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो तो भी नॉर्मलाइजेशन होगा, 70 क्वेश्चन ठीक हो तो भी नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसी 2024 में कंप्लीट नहीं करनी है तो साथ आए। तो भाई हमारा जो ट्विटर कैंपेन है उसमें आप अपना साथ दीजिएगा। हैशटैग सब कुछ कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, मैं भी गलत लिख रहा हूँ। हैशटैग स्मॉल लेटर में होना चाहिए। हैशटैग यूपीएसआई रिजल्ट, डिक्लेयर यूपीएसआई रिजल्ट करके है ये आप मेरे को कम्युनिटी में मिल जाएगा आपको। हैशटैग डिक्लेयर यूपीएसआई रिजल्ट। तो भाई इसका जो है आप हमें साथ दें, पूरा पूरा समर्थन दें अपना, अगर आपको वैकेंसी इसी साल में क्लियर करनी है। क्योंकि देखो भाई
अगर सरकार की मंशा ये होती ना कि आपकी जो वैकेंसी जो है क्लियर करनी है होती उनको, तो वो क्लियर कर देती अब तक। बट उनको जो मंशा थी उनकी इलेक्शन था, और ये इलेक्शन के भेंट चढ़ा रही है भर्ती को। अगर आप नहीं चढ़ने देना